हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज इस वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस से एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 के क्वेश्चन 13, 14 एंड 15, यानी 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहले 13 क्वेश्चन करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे को डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको हमने 3 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्रूव करना है। तो पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड जो डिटर्मिनेंट है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। फर्स्ट रो लिख दी हमने, सेकंड रो लिखेंगे माइनस बी प्लस ए और 3b और माइनस बी प्लस के सी, और थर्ड रो जो है वो है माइनस सी प्लस ए माइनस के सी प्लस बी और ये 3c। अब हमारे को क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमारे को a प्लस बी प्लस सी करना है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम तीनों कॉलमों को ऐड कर दें तो हमारे को a प्लस बी प्लस सी मिल जाता है एक फैक्टर की फॉर्म में। तो हम जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे। तो 3a माइनस ए जो है a हो गया और b प्लस सी इसमें जुड़ गया। सेकंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट ऐसे ही लिख देंगे। अब इधर देखिए माइनस बी माइनस के 2b 3b में जुड़े तो b बच गया और a प्लस सी हमारे पास आई, तो ये भी हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे भी 3b और माइनस बी प्लस सी जो सेकंड और थर्ड कॉलम के जो है एलिमेंट हैं उनको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर जो है माइनस के 2c प्लस के 3c जो है c बच गया और a प्लस बी हमारे पास है, तो a प्लस बी प्लस सी हो गया और माइनस सी प्लस बी और 3c को एज इट इज़ लिख दिया। हम यहाँ में हमने क्या किया है कि कॉलम 1 के जगह जो है तीनों कॉलमों का सम लिख दिया है। तो C1 के प्लेस पे आया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये अप्लाई किया है। अब हम जो है फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी जो है कॉमन आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे को फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट 1 मिल जाएंगे। बाकी के जो दोनों कॉलम हैं उनको हम एज इट इज़ जैसे वो हैं वैसे के वैसे इनको लिख देंगे। तो इसमें जो है ये हमारे पास नया डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हमारे को यहाँ हमने क्या किया है कि कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया है, वो लिख देंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो ये हमने जो किया वो यहाँ पे साथ साथ मेंशन करते चलते हैं। तो ये हमारे पास जो अब फर्स्ट कॉलम आया है इसमें हमारे को अगर हम 2 ज़ीरो बना लेते हैं तो हमारा जो है क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वाली रो को तो एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 में से 1 गया। और 3b में से माइनस a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b प्लस a हो जाएगा और माइनस बी प्लस सी में से माइनस a प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी मिलेगा। इसी तरह से रो 3 में से रो 1 को माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, माइनस सी प्लस बी में से माइनस a प्लस बी गया तो a माइनस सी बचा और 3c में से माइनस a प्लस सी गए तो 2c प्लस a बचे। तो यहाँ हमने क्या किया है, रो 2 के प्लेस पे रो 2 माइनस रो 1 किया है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे रो 2 के प्लेस पे रो 2 माइनस रो 1 किया है और रो 3 के प्लेस पे रो 3 माइनस रो 1 किया है। तो इस तरह से जो है इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे को क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरो मिल चुके हैं तो हम इसको फर्स्ट रो कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे 1 के कोफैक्टर जो है यहाँ आ जाएंगे 2b प्लस a माइनस बी a माइनस सी यहाँ पे सेकंड रो में और ये 2c प्लस a। तो ये हमारे पास हो गया, इसको लिख दिया। अब जो है हम यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया है, बस वहाँ पर उसको मेंशन भर करना है। तो जो जो स्टेप आएंगे उसको करते जाएंगे। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाहर है ही और हम जो है फर्स्ट जो है उसको 2 फैक्टर को एज इट इज़ लिख देते हैं और इस डिटर्मिनेंट को 2/2 के को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो 2b को 2c से करेंगे तो ये हो जाएगा 4bc। तो 2 इंटू 2 4 हो गए तो ये हो गया 4bc। और यहाँ पर जो है a 2b को a से करेंगे तो 2ab आ जाएगा और a को 2c से करेंगे तो 2ac आ जाएगा या 2ca भी लिख सकते हैं और a को a से करेंगे तो a स्क्वायर आ गया। अब a को a से करेंगे a स्क्वायर, साइन बदलेंगे माइनस a स्क्वायर, a को माइनस b से करेंगे माइनस ab, साइन बदलेंगे प्लस ab, माइनस c को a से करेंगे माइनस के ac, साइन बदलेंगे प्लस के ac और माइनस c को माइनस b से करेंगे प्लस के bc, साइन बदलेंगे माइनस bc हो जाएगा।
जाएगा। तो अब जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये प्लस के ए बी हैं और 3ab हैं, तो 2ab प्लस ए बी 3ab हो गए। तो a प्लस बी प्लस सी हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ हो गया 2ab प्लस ए बी, ये हो गया 3ab, तो इधर 3ab लिखेंगे। और यहाँ देखिए आप बी जो 4bc माइनस bc, ये हो गए प्लस के 3bc, और ये हैं 2ac और ac, तो 3ac हो गया। इसको आप 3ac या 3ca भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है 3ca लिखेंगे तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, बात वही है। तो ये हो गया 3 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, और इसको लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ac को ca लिख दिया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। और यही हमारे को प्रूव करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। अब 14th क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये दिए हुए डिटर्मिनेंट को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड में जो है लिख देंगे, जो डिटर्मिनेंट है उसको एक बार लिख देते हैं, जिसकी फर्स्ट रो है 1 प्लस पी 1 प्लस पी प्लस क्यू, और सेकंड वाली रो है वो है 2, और ये है 3 प्लस 2p और 4 प्लस 3p प्लस 2q, तो ये हमारे पास है। और थर्ड रो जो है वो है 6 प्लस 3p और 10 प्लस 6p प्लस 3q, तो ये हमारे पास है, इसको हम लिख देते हैं। अब जो है हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट रो को डबल करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और फिर थर्ड रो में से ट्रिपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 जीरो हमारे पास मिल जाएंगे। तो 1 का डबल 2 को इसमें से डिवाइड वो सब्ट्रैक्ट किया 2 में से, तो 0 आ गया। 3 प्लस 2p में से 2 प्लस 2p गए तो 1 बचा, और जो है इधर 2 प्लस पी बच गया, और अब 1 को 3 टाइम्स किया 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, और ये 6 प्लस 3p में से 3 प्लस 3p गए तो 3 बचा, और यहाँ पे 10 में से 3 गए 7, और 6p में से 3p गए 3p, और 3q में से 3q गए 0 बच गया, यानी कि 7 प्लस 3p बच गया। यहाँ आपने क्या किया है, आपने किया है कि रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, रो 2 के प्लेस पे से अप्लाई किया डबल करके, रो 1 का डबल करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, रो 3 के प्लेस पे रो 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ रो 1 किया है। तो अब जो है फर्स्ट कॉलम में हमारे को 2 जीरो मिल चुके हैं, इसलिए फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो 1 प्लस 2p फर्स्ट जो रो हो गई, और सेकंड रो हो गई 3 प्लस 7 प्लस 3p। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया, यहाँ हमने जो किया है वो लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, तो ये लिख दिया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया 7 प्लस 3p, और ये 3 से 2 प्लस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 3p होगा, साइन बदलने पे -6 माइनस 3p होगा, 3p से 3p कैंसिल हो गया, तो 7 माइनस 6 1 हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 15th क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है उसका अगर आप समझ जाएंगे तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा प्लस जो डेल्टा है, इसको जो है आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी वाले फार्मूले से, कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा, और माइनस में साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कॉस बीटा प्लस डेल्टा है, इसको जो है आप लिख सकते हैं वही कॉस ए प्लस बी वाले फार्मूले से, कॉस बीटा कॉस डेल्टा, और माइनस में साइन बीटा साइन डेल्टा, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और तीसरे वाला जो है वो है कॉस गामा प्लस डेल्टा, तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक टेक्निक समझा सकें कि ये कैसे करना है सवाल। तो गामा प्लस डेल्टा, ये जो है कॉस वो हो गया कॉस गामा प्लस इंटू में कॉस डेल्टा, माइनस में साइन गामा इंटू में साइन डेल्टा, तो ये हो गया हमारे पास।
अब हमने क्या करना है, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सभी के साथ कॉस डेल्टा जो है वो फर्स्ट में कॉमन है, तो कॉस डेल्टा यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे साइन डेल्टा सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो ये हैं बचे हुए कॉस वाले वो आपका सेकंड कॉलम है, और ये साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, ये जो बचे हुए ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन समझ में आने लग गया कि अगर हम सेकंड कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और साइन वो फर्स्ट वाला जो है साइन वाला उसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन जो है बड़े आराम से हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को लिख दिया साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, सेकंड कॉलम को लिख रहे हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और ये जो है कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और ये जो है आपका हो गया कॉस गामा प्लस डेल्टा। इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड में ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो हम ऐसे लाएंगे कि दो कॉलम्स को इक्वल कर देंगे, आइडेंटिकल कर देंगे। तो जैसा यहाँ मैंने बताया कि आप फर्स्ट वाले कॉलम को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले कॉलम को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले को साइन डेल्टा से, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 1 में साइन डेल्टा हो गया, तो ये हो गया। तो इधर जो है तो क्योंकि डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा, साइन डेल्टा, और यहाँ हो गया साइन बीटा, साइन डेल्टा, और ये हो गया साइन गामा, साइन डेल्टा। अब जो सेकंड कॉलम है इसको जैसा बताया था कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस डेल्टा से डिवाइड वाले में आ गया, तो पहले डिवाइड करेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा, कॉस डेल्टा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, और कॉस गामा जो है उसके साथ भी कॉस डेल्टा प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अब जो है थर्ड वाला जो है आपका कॉलम उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी एक स्टेप और होगा और उसके बाद जो है क्वेश्चन ख़त्म होगा आपका, बिल्कुल ही आराम से ये समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो हैं एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ हमने जो किया वो अप्लाई किया वो लिख रहे हैं कि कॉलम 1 के प्लेस पे हमने जो है क्या किया है कि उसका साइन डेल्टा टाइम्स जो लिख दिया है, और कॉलम 2 की जगह हमने कॉस डेल्टा टाइम्स लिख दिया है। तो यही हमने किया है, उसको मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो बाहर है 1 में साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, इसको तो एज इट इज़ ही लिख देंगे। और अब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है इसमें कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज़ ही लिख देना है, उसमें कुछ नहीं किया हमने, एज इट इज़ लिख देंगे। थर्ड कॉलम को भी एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ सेकंड कॉलम में हमने लिखना है कि सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना भर करना है और ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस में जो है फर्स्ट वाले का साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, और यहाँ है कॉस बीटा कॉस डेल्टा, तो ये लिखा और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया साइन बीटा साइन डेल्टा। तो जो है अब थर्ड वाला है कॉस गामा कॉस डेल्टा, तो कॉस गामा कॉस डेल्टा यहाँ लिख देंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो है साइन गामा साइन डेल्टा। अब जो है थर्ड वाले कॉलम को जैसे पहले ही बोल चुके हैं कि एज इट इज़ लिखना है, उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब जो सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख रहे होंगे कि वो थर्ड कॉलम का ही एक्सपेंशन है, तो इसीलिए हम उसको जो है इसको सेकंड वाले कॉलम को अब थर्ड कॉलम के जैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 में साइन डेल्टा कॉस डेल्टा लिखा, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख देना है, थर्ड कॉलम को भी एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ जो सेकंड कॉलम है आपके पास उसको आपने जो ये ऊपर तीनों फार्मूले लिखे थे उनके लेफ़्ट हैंड साइड के रूप में लिख देना है। तो ये जो सारे थे इनको लेफ़्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, और दूसरे वाला ये हो गया कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और तीसरे वाला हो गया
कॉस गामा प्लस डेल्टा। तो ये हमने लिख दिया। अब थर्ड वाले को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो थर्ड वाले को जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं हमारे को दिख रहा है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 तो क्या हैं, वो आइडेंटिकल हैं। और जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाएं तो वो जो है पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो गया। यहाँ हमने पहले एक स्टेप में लिखना था कि कॉलम 2 के प्लेस पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 लिखा है, और यहाँ पे तो क्योंकि हमने समराइज ही किया इसके लिए इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं तो इसकी पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम 1 में साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, और ये पूरा डिटर्मिनेंट हो गया 0। तो ये हो गया 0 के इक्वल, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।